इसलिए रखा था इसको, कोई काम ही नहीं आ रही। इतने दिन हो गए फ्री की सैलरी देते हुए, जिस काम के लिए रखा था वो तो मेरे को मिल ही नहीं रहा। निकाल ही देता हूँ इसको आज काम से। शीला, ये काम हम छोड़ो, यहाँ बैठ। क्यों साहिब, कोई काम है क्या आपको अपन से? काम तो नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अब तो मैं काम से निकाल दूँ। क्यों साहिब, अपन से कोई गलती हो गई है क्या? गलती तो नहीं हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझसे कोई गलती हो गई है। क्यों साहिब, आपको ऐसा काहे को लग रहा है? क्योंकि पता है क्या हुआ है, जब मैंने तुझे रखा था ना, तो तेरा ये बदन देख के रखा था। मुझे लगा शायद ये मेरे कोई काम आ जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं मेरे कोई काम आ रहा है। क्योंकि तू बस घर की सफाई करती है, घर का ध्यान रखती है, खाना बनाती है, झाड़ू पोछा करती है, और इसके अलावा कुछ और कर नहीं पाती। तो साहिब, आपने मुझे इसलिए तो रखा था कि मैं आपका घर चमकाऊं और आपका खाना बनाऊं। अरे अगर इसलिए रखना होता तो तुझसे कम पैसों में बहुत अच्छी अच्छी नौकरानी है, मैं वहाँ उसको रख लेता। लेकिन तुझे थोड़ी रखता, तुझे तो देख के मैंने किसी और चीज़ के लिए रखा था। किसी और चीज़? साहिब, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, आप मुझे खुल के बताएंगे आपने अपन को किस लिए रखा था? देख, घर के काम के अलावा ना मर्द की कुछ ज़रूरतें भी होती हैं। अब तू अगर वो पूरी नहीं कर पा रही तो फिर फ़ायदा नहीं है ना तेरा यहाँ रहने का। ओ, अब अपन समझी आप किन ज़रूरतों की बात कर रहे हैं। और उसके लिए तो मेम साहब है ना आपके पास। अरे सुन मेरी बात, इंसान घर का दाल चावल कब तक खाएगा? कभी तो उसको बाहर का लेग पीस चाहिए ना। अब क्यों, अनीता मेम साहब आपको कुछ नहीं रखती? नहीं नहीं, बोर है वो, उसको हटाओ ना। मैंने इसीलिए तो तुम्हें रखा कि कभी कभी बाहर का लेग पीस मिल जाएगा खाने के लिए। लेकिन मुझे अब नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तू शायद मेरे काम को ना सिंपल ले गई है कि बस घर का काम करना, साफ़ सफाई करना, घर का खाना बनाना, उसके बाद तो अपने घर निकल जाती है। अरे साहिब, आपने कभी अपन को खुल के भी तो नहीं बोला कि अपन से ये सब चाहिए। अपन तो सोचे कि बस रोज की तरह खाना वाना बनाना है, लगता है सफाई तेरी करनी है। खिड़की खुली है, कटकट की आवाज़ आ रही है। अरे वो हवा चल रही है ना साहिब। शायद। हाँ, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा था कि मैंने जिस काम के लिए तुझे रखा था ना, वो काम मेरा काफ़ी टाइम से हो नहीं पा रहा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी ज़्यादा सैलरी मेरी ऐਵੇਂ ही वेस्ट जा रही है। तो मैंने सोचा कोई और तेरे जैसी नौकरानी रख लेता हूँ, और उसको क्लियर कर दूंगा कि तेरे को मैं ज़्यादा सैलरी तब दूंगा जब तू मेरी ज़रूरतें पूरी करेगी। अरे साहिब, आपको क्या ज़रूरत है किसी और को रखने की? और जहाँ तक आपकी ज़रूरतों की बात है, वो अपन अब पूरी कर देगी, तब नहीं कर पाई तो। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए था तो आप अपन से पहले ही क्लियर करते ना। अपन को क्या पता है? अरे मुझे लगा तू समझदार है, तू इशारे समझेगी। अरे साहेब, अपन इतनी समझदार नहीं है। अपन से थोड़ा खुल के बात करनी पड़ती है, उसके बाद जाके अपन समझती है। अपन को ये इशारेबाजी, ये पहेली बुझाना, ये सब समझ में नहीं आता। हर बात खुल के नहीं होती है, कुछ बातें पर्सनल भी होती हैं। अब सारी चीज़ें तो मैं खोल के बता देता, और कल को तू अपनी मैम साहब को बता देती, तो अभी तो मैम साहब पीयर गई हुई है, इसलिए अभी बता नहीं सकता था ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी तेरे से खुल के बात कर लेता हूँ। अरे साहेब, अपन से अगर आप पहले बोलते हैं ना, तो अपन शायद अब तक आपका काम कर भी चुकी होती। पर आप तो घुमा फिरा के बातें कर रहे थे, तो अपन को कुछ समझ में ही नहीं आया। और मैं भला मेम सबको क्यों बताऊंगी? ये तो अपन के भी फ़ायदे वाली बात है ना, अपन को 4 पैसे बढ़ा के मिलेंगे। अरे जब तू झुक के काम करती है ना, तो मेरी नज़र नहीं हटती देर पे से, और तू ऐसे करके मुझे देखती है जिन अदाओं से, तो मुझे लगा शायद तू समझ गई होगी। लेकिन मुझे क्या पता कि तू इतनी ना समझ है कि तू समझेगी ही नहीं कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। अरे साहेब, अपन को क्या पता? आप अगर शुरुआत में सब बताते तो अपन को शायद पता रहता। मुझे तो लग रहा है अभी भी तू बस नौकरी ना जाने की वजह से बहाने कर दिया, छोड़। अरे साहेब, आप तो नाराज़ ही हो गए। सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। अपन समझ गई है आपको क्या चाहिए अपन से। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुझे नौकरी से निकालने की बात कर दी तो तू डर के मारे ये चीज़ें बोल रही है। अपन क्यों डरेगी? आपको यही तो चाहिए। अच्छा, चाहिए तो यही, और बहुत कुछ चाहिए। अब क्या है ना,
तेरे जैसा मखमली बदन मुझे इससे पहले किसी नौकरानी का नहीं मिला, लेकिन वही बात है कि अभी तू हाँ करके और अपनी मालकिन को सब कुछ बता दे और मुझे फंसवा दे, तो उस चीज़ की भी तो टेंशन है ना। अरे साहेब, अपन ऐसा भला क्यों करेगी? अपन खुद ही तैयार है तो। पक्का तो तैयार है? हाँ, अपन को क्या दिक्कत है? आप 4 पैसे बढ़ा के दोगे? 4 पैसे बढ़ा के तो मैं तुझे दे ही रहा हूँ, उसके भी दे ही दूंगा, लेकिन दिक्कत ये है ना कि तू क्या समझिए कि मुझे क्या चाहिए। अरे साहेब, अपन सब समझ गए आपको क्या चाहिए। आपको जवानी चाहिए। जवानी नहीं, मुझे तो सब कुछ ही चाहिए। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तुझे यहाँ काम करते करते 3 से 4 महीने हो गए, और 3 से 4 महीने में मैंने तुझे जो सैलरी दी है ना, वो बढ़ा के ही दी है। तो वो 3-4 महीने का कोटा जो है वो तू कैसे पूरा करेगी? क्योंकि जो तेरी मैम साहब है ना, वो कोटा पूरा कर नहीं पाती, और उससे ना मैं पक गया हूँ कर करके। अरे साहब, तो आप टेंशन क्यों लेते हैं? अगर अनीता मैम साहब आपको टाइम नहीं दे पाती तो अपन है ना आपको टाइम देने के लिए। वो तो है, टाइम क्या, तो बहुत कुछ दे सकती है, और मैं तुझसे बहुत कुछ ले भी लूँगा। अनीता मैम साहब तो मुझे लगता है पूरे दिन कान में ईयरफोन फंसा के गाने ही सुनती रहती है। उनका ध्यान सारा गानों में रहता है और खाना पकाने में रहता है। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि काम के टाइम पे वो बीमार हो जाती है, ठीक है, और फ्री टाइम में जब काम नहीं होता तो उसको गाने सुनने हैं, डांस करना है, फिर उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। अरे ड्रामेबाजी है सब कुछ, और कुछ नहीं है, पागल बनाती है। अरे वो सब छोड़िए ना साहब, अपन आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करेगी, और अब आपको कोई और नौकरानी ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे तो नहीं। क्योंकि अपन ही आपके दिल की रानी भी बन के रहेगी। अरे तू तो दिल की रानी तब से ही बनी हुई है जब से तू आई थी, क्योंकि जब से तू आई है ना, मुझे तेरे दिल पे ये जो तितली है ना, बहुत पसंद है, और मैंने तब से ही सोच लिया था तुझे अपने दिल की रानी बनाना है। लेकिन क्या करता, मैंने सोचा तू सब समझ जाएगी जब मैंने तुझे नौकरी पे रखा था, लेकिन मेरी ज़रूरतों का तू ये सोचेगी कि मुझे सिर्फ घर का काम चाहिए, खाना पीना चाहिए, वो नहीं पता था। चल कोई बात नहीं, अब तू समझ ही गई है, तो मेरी जो भी हसरतें हैं वो पूरी कर दे। ठीक है साहेब, अपन आपकी सारी हसरतें पूरी कर देगी। उसके लिए आपको बेडरूम में चलना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं कौन सा यहाँ खड़े खड़े सब कुछ करने वाला था। बेडरूम का तो मैं पहले ही बोलने वाला था, अब तूने बोल दिया है। लेकिन बेडरूम में चादर वगैरह सब ठीक तो है ना? अरे चद्दर वद्दर बिल्कुल बढ़िया करके सजा रखा है मैंने आज। अच्छा ठीक है, मुझे तो लग रहा है तुझे पहले से पता था कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अब जब तक तेरी मालकिन नहीं है ना, तब तक तुझे ही मेरा ख्याल रखना है, और कैसे रखना है वो तो तू समझ गई होगी। अरे साहेब, आप टेंशन मत लीजिए, अपन आपका ऐसा ख्याल रखेगी ना, आप मालकिन को भूल जाओगे, फिर आप मेरे ही गुण गाओगे, बोलोगे कहाँ हो रूपवती। अच्छा चल कोई नहीं, जब तूने इतना बोल ही दिया है तो ठीक है, अब चलते हैं। आजा, बेडरूम में आना था ना तुझे, देख अब तू समझ ही गई है, तो तुझे पता ही है कहाँ से शुरुआत करनी है। अपन को सब पता है कि कहाँ से शुरुआत करनी है और कहाँ ख़त्म करना है। तो आजा फिर करना शुरुआत। अभी तो अपन को लगता है कि और बातें करनी चाहिए। बातें? ठीक है, अब तू इतने दिन बाद मानी है तो थोड़ी बातें कर लेते हैं। आ बैठ। वैसे तेरा ये जो पल्लू है ना, मुझे बड़ा परेशान करता है, अगर ये हट जाए ना मज़ा आ जाए। अच्छा, आप कह रहे तो हटा देती हूँ। अब क्या करूं, तेरी ये तितली देखने की आदत पड़ गई है इसलिए। अच्छा, आपको अपन की तितली इतनी पसंद आ गई है? बहुत ज़्यादा। अब देख, पहले तो तू ही पसंद थी, उसके बाद धीरे धीरे पैरों से लेकर ऊपर तक तुझे देखना मैंने जब शुरू करा, और जब तू साड़ी ऊपर करके सारे काम करती थी तो मेरी नज़र नहीं हटती थी तुझ पे। फिर तेरा धीरे से पल्लू गिरना और तेरी तितली पे नज़र पड़ना, और जब से इस तितली पे नज़र पड़ी है ना, तो मेरी नज़र इसके बाद कहीं गई ही नहीं। अच्छा ठीक है साहब, अगर आपको यही करके संतुष्टि मिलेगी तो ठीक है, अपन को भी इससे संतुष्टि अरे मिलेगी। दे दूँगा, और वहाँ वो अपनी बीवी अनीता को मैं पैसे देता हूँ ना, तब भी खुश नहीं होती। तुझे पता है उसने मेरे 3 दिन वेस्ट कर दिए सिर्फ तबीयत का बहाना मार के, और अब भग गई है अपने माई के। वैसे बस कान में उससे लीड लगवा के डांस करवा लो, लेकिन काम
काम के टाइम पे वो बीमार हो जाती है और वैसे वो डांस करती रहती है। किसी दिन तो ना उसका झुंडा पकड़ के ला दूंगा। अरे छोड़िए ना उनको, आप फिलहाल मुझ में इंटरेस्ट कीजिए। इंटरेस्ट तो तुझ में है, लेकिन अगर कल उसने ड्रामे करे ना, सच बता रहा हूँ, सच में ही ला दूंगा झुंडा पकड़ के। अरे साहेब, अब वो चाहे ड्रामे करे या कुछ करे, पर आपको तो मौका मिल गया है। हाँ, मिल ही गया। मैं भी यही सोचता हूँ, अगर आज तू नहीं होती ना तो मेरा चौथा दिन भी वेस्ट चला जाता। कोई बात नहीं साहेब, अब मैं हूँ ना, आपका कोई दिन वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, अगर वो मना कर देना तो तू मना मत करा कर। क्या है ना, मेरा मूड बन जाता है, फिर उसके मना करने पे ना ख़राब हो जाता है। अरे साहेब, मैं उसी दिन मना करती हूँ जिस दिन अपन को कोई काम होता है। अच्छा, अरे वो है ना तेरा टकला पति, वो आ जाता है तभी तेरा दिन खराब होता है। वो ना है ना, कसम से कह रहा हूँ, उसके ना बाल ही उगने ना दूँ, मैं केमिकल डाल के उसके परमानेंट बाल उड़ा दूँ और ऐसा कर दूँ, वो जो जल जल के गोरा हुआ ना उसको साड़े को काला कर दूँ, वो लगा के काजल वाजल। चल कोई बात नहीं, देखा था मुझे कैसे घूर रहा था, ऐसे घूर रहा था जैसे मैंने कांड कर दिया हो। अरे उनको तो आप पे शक भी है, पता है क्या कह रहे थे? क्या? तुम्हारे साहब तुम्हारे साथ फ्लर्ट करते हैं। फ्लर्ट करते हैं? पर फ्लर्ट की स्पेलिंग उसको सुनाई सिखाई किसने, ये समझ नहीं आ रहा। थका तो। तुम्हारे साहब की नजरें अच्छी नहीं है। नजरें अच्छी नहीं है, कंधे पे हाथ धर के तेरे बैठा था, हाँ पति बन के तेरा बैठा हुआ है, और नजरें हमारी अच्छी नहीं है। आने दे उस टकले को, उसकी हड्डियां ही ना चटकाई तो बोलियो। कोई बात नहीं, तेरा पति है, तुझे बुरा लग जाएगा, छोड़। खैर छोड़िए ना साहिब। वैसे मेरा मन है कि जब तेरे साथ वो सब करूँगा ना, तो इस तितली को हर थोड़े सेकंड बाद चूमता रहूँगा, ताकि तुझे भी अच्छा लगता रहे। वैसे अपन ने तितली बनवाई थी ना, तब सोचा नहीं था कोई इसको चूमना चाहेगा। अरे तू नहीं भी बनवाती ना, तो वैसे भी ये दोनों चीज़ें मेरी फेवरेट हैं। मैं इनको चूमता भी रहूँगा, खाता भी रहूँगा, चूसता भी रहूँगा, सहलाता भी रहूँगा। ओहो, आपको रसगुल्ले बड़े पसंद हैं। बहुत ज़्यादा। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से खा लीजिए रसगुल्ला। खाने से पहले मैं उसका रस चूसना पसंद करता हूँ, उसके बाद खाना शुरू कर दूँगा। अब अगर तू ये चूमने का मौका दे तो मैं अभी से ही शुरू करना चाहता हूँ। अरे साहब, मैं तो आपको सब कुछ चूमने दूंगी, आप शुरुआत फिलहाल यहाँ से करिए।